जय श्री कृष्ण मित्रों। यदि आप जीवन में सच्ची शांति, सफलता और समाधान चाहते हैं तो आज का ये संदेश आपके लिए है। भगवद गीता के ये 25 अमूल्य उपदेश आपके सोचने का तरीका बदल देंगे, आपके मन को मजबूत बनाएंगे और जीवन की हर चुनौती को सहज कर देंगे। ये सिर्फ ज्ञान नहीं, ये जीवन का अमृत है। जो भी व्यक्ति इन बातों को हृदय से सुनता और समझता है, उसके जीवन में परिवर्तन निश्चित होता है। दुख मिट जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं और मन को सच्ची शांति मिलती है। तो आइए प्रेम से सुनते हैं श्री कृष्ण के 25 जीवन उपदेश। पहला उपदेश, जब कठिन समय आए तो टूटिए मत, धैर्य रखिए। जो टिके रहते हैं वही जीतते हैं। एक राजा ने गुरु से कहा कि यदि कभी बुरा वक्त आए तो कोई उपाय बताइए। गुरु ने ताबीज दिया और कहा कि जब सब कुछ खत्म लगे तब खोलना। राजा का राज्य छिन गया। उसने ताबीज खोला, लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। उसने हिम्मत पाई, राज्य वापस लिया। याद रखिए, कोई कठिनाई सदा नहीं रहती, ये भी बीत जाएगा। दूसरा उपदेश, जब लगे कि आप अकेले हैं तो समझ लीजिए आप अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। कोई सदा साथ नहीं रहता, यहाँ तक कि माता पिता भी एक दिन चले जाते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि हर जीव मेरा अंश है। इसीलिए अकेलेपन से मत डरिए, बल्कि गलत साथ से डरिए। याद रखिए, बेकार संगत से अकेलापन बेहतर है। तीसरा उपदेश, कभी किसी का जरूरतमंद मत बनिए। जिसके बिना आप खुद को अधूरा मानते हैं, वही आपको सबसे अधिक दुख देगा। जरूरतमंदी इंसान को गुलाम बना देती है। सच्ची स्वतंत्रता है आत्मनिर्भर होना। चौथा उपदेश, यदि कोई धोखा दे तो दुखी मत होइए। यह अनुभव सिखाता है कि लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। अपना हृदय सिर्फ भगवान को दीजिए, क्योंकि वही उसे कभी नहीं तोड़ेंगे। पांचवा उपदेश, अतीत को जाने दीजिए। जो बीत गया उसे याद करना आज के सुख को छीनता है। अतीत पछतावा देता है, भविष्य चिंता, पर वर्तमान ही सच्चा सुख देता है। छठा उपदेश, प्यार सिर्फ उसी से करें जो आपकी भावनाओं की कद्र करे। गलत व्यक्ति से प्यार करना ही दुख का कारण है। सातवां उपदेश, आपकी सफलता से सबसे ज्यादा जलन आपके अपने करते हैं। महाभारत में युद्ध भाइयों के बीच ही हुआ था, इसलिए हर रिश्ते को परखिए, सच्चा कौन, दिखावा कौन। आठवां उपदेश, बहुत ज्यादा अच्छे मत बनिए। जो सबके साथ भलाई करते हैं वे ही सबसे ज्यादा ठगे जाते हैं। अच्छे बनिए, पर अपने आत्मसम्मान की मर्यादा में। नौवां उपदेश, जहां सम्मान और प्रेम ना मिले वहां मत जाइए। श्री कृष्ण ने दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार करते हुए कहा, जहां प्रेम ना हो वहां मेरा जाना व्यर्थ है। 10वां उपदेश, धन, पद और शक्ति पर अभिमान मत कीजिए। अहंकार हमेशा विनाश का आरंभ होता है। दुर्योधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 11वां उपदेश, जो दूसरों को धोखा देता है उसका अंत भी धोखे से ही होता है। कर्म का लेखा जोखा कोई नहीं मिटा सकता। 12वां उपदेश, जो बार बार चोट पहुंचाए उसे बार बार माफ मत कीजिए। एक बार क्षमा करिए, ये करुणा है, पर बार बार क्षमा करना मूर्खता है। 13वां उपदेश, अपनी खुशी और दुख सबको मत बताइए। लोग आपकी खुशी से जलते हैं और दुख पर हंसते हैं। भावनाएं सिर्फ समझदारों के साथ बांटिए। 14वां उपदेश, संगति का बहुत प्रभाव होता है। बुरे लोगों के साथ रहकर कोई अच्छा नहीं रह सकता, इसलिए सज्जनों की संगति अपनाइए। 15वां उपदेश, मूर्ख और दुष्ट लोगों को सलाह मत दीजिए। ऐसे लोग सुधर के नहीं बल्कि शत्रु बन जाते हैं। 16वां उपदेश, किसी व्यक्ति या वस्तु से अत्यधिक लगाव मत रखिए। आसक्ति ही विनाश का कारण बनती है। 17वां उपदेश, क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। जो स्वयं को नहीं रोक सकता वह जीवन को नहीं संभाल सकता। 18वां उपदेश, मन को शांत रखिए। अशांत मन दुख देता है, शांत मन आनंद लाता है। 19वां उपदेश, हर चीज पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। 20वां उपदेश, दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दीजिए। सहारा सिर्फ भगवान को बनाइए, वही सही समय पर मदद करते हैं। 21वां उपदेश, जो अत्यधिक मीठी बातें करे या बहुत तारीफ करे उनसे सावधान रहिए। अत्यधिक प्रशंसा हमेशा स्वार्थ से भरी होती है। 22वां उपदेश, जो सामने मुस्कुराएं और पीछे वार करे उनसे दूर रहिए।
ऐसे लोग बाहर से अमृत भीतर से जहर होते हैं। 23वां उपदेश। जहां मर्यादा टूटे वहां संबंध खत्म हो जाते हैं। सीमा और सम्मान ही हर रिश्ते की नींव हैं। 24वां उपदेश। कभी कभी नया आरंभ करने के लिए पुराने को मिटाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अधर्म बढ़े तो उसका अंत कर नया युग प्रारंभ करो। 25वां उपदेश। आज मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु बन गया है। हर जगह स्वार्थ और छल है। एक भिखारी ने अमीर से पानी मांगा। उसने कहा, अभी कोई आदमी नहीं है। भिखारी बोला, आप खुद ही एक बार आदमी बन जाइए। यही आज की सच्चाई है। इंसान है पर इंसानियत नहीं। प्रिय मित्रों, अगर आप इन 25 उपदेशों को हृदय से अपनाएंगे तो कोई शक्ति आपके मन को दुखी नहीं कर सकेगी। आपका जीवन शांति, शक्ति और आनंद से भर जाएगा। जय श्री कृष्ण।